वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं आज दो तीन मौज़ूआत हैं। तहरीक जो है वो अनाउंस की है अलीमा खान साहिबा ने 24 नवंबर से लीड कौन करेगा। दीगर मामलात पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने मना कर दिया है पाकिस्तान आने से, तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या उसी जगह पे खड़े हैं। मेरे साथ इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और कानूनदान हैं मोहतरम अब्दुल्ला मलिक साहब। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, हालात क्योंकि आप बहुत सीनियर और सीजन्ड शख्सियत हैं पॉलिटिक्स के हवाले से भी, कानून के हवाले से भी और सिविल सोसाइटी के हवाले से भी, तो मुझे ये बताइए कि ये इस वक्त तीनों सड़कें जिनका मैंने नाम लिया है, तीनों काम अब एक चौराहे पे आके इकट्ठे हो गए हैं। अब इन तमाम जो मामलात हैं इनको सहारा कौन देगा और कैसे हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि हम इकोनॉमी हमारी नीचे जा चुकी है और फिर 24 की तहरीक का ऐलान हो गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि यकीनन जब इस किस्म के हालात आ जाएं कि जो हुकूमत वक्त होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो मौजूदा अपोजिशन है उसको साथ लेके चले, वो शुरुआत करे किसी भी मामले के। यकीनन हमने माजी में भी देखा जब क्रिटिकल हालात आ भी जाते थे, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के दरमियान आए, तो उन्होंने एक डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया और डायलॉग के जरिए ही तमाम किस्म के जो मामला थे वो हल हुए। अब भी मेरा ख्याल है कि जो मुख्तदर कूदते हैं उनको और जो हुकूमत वक्त है उसको लीड लेनी चाहिए और अपोजिशन को यकीनन एक आईनी रास्ता जरूर देना चाहिए। जिन मसाइल का जिक्र आप भी कर रहे हैं और पूरी कौम को भी है, उसकी तो सोल्यूशन के लिए पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल करना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है अगर आप समझते हैं कि मुल्क के हालात वाकई इस निहत पे पहुंच चुके हैं, इकोनॉमी स्कैटर्ड है, डिप्रेशन है, सोसाइटी में मूव नहीं हो रही, लोग हमारा जो 1 बिलियन का जो शॉर्ट 100 बिलियन का जो शॉर्ट गोल है उसको कवर करने के लिए जरूरी है कि हम इस अपोजिशन के साथ वो रवैया इख्तियार करें जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की एक सबसे बड़ी निशानी होती है। तो सर वो हुकूमत क्या करे? वो तो दावत दे रहे हैं कि जी हमारे साथ बात करो, ये कहते हैं कि जी हम बात करेंगे तो स्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे और स्टैब्लिशमेंट आगे से लाल झंडी दिखा रही है। अब क्या किया जाए? देखो, कोई बुरी बात नहीं अगर स्टैब्लिशमेंट भी इस किस्म के एलिमेंट हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनको यकीनन जरूर चाहिए कि वो जो पोजीशन है, जो उनकी डिमांड है, उनको कैटर करना चाहिए। ये कोई बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा। एक अच्छी रवश होगी कि अगर स्टैब्लिशमेंट ही जो पोजीशन है उसकी बात सुन ले या अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर ले, या वो ये टास्क जो मीडियोकर होते हैं जो बीच में सफाई करवाते हैं उनको दे देना चाहिए। जिसमें मौलाना फजलरहमान साहब हैं, चकजई साहब हैं, ऐसे चेहरे हैं पाकिस्तान में जो मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी हैं, उनको भी ये टास्क दिया जा सकता है। कोई बुरी बात थोड़ी है। हर आखिर अगर आपने मुल्क चलाना है तो फिर आपको अपोजिशन के साथ लेकर चलना चाहिए। फिर अपोजिशन को आप आसानी भी देते हैं। सर आप वो नहीं फर्ज करें जी, आपको मैं समझता हूं कि जी अगर आपको टास्क दिया जाता है, स्टैब्लिशमेंट आपसे कहती है कि जी आप एंगेज करें जी इनको, अपना पीटीआई को, अपोजिशन को, तो पीटीआई की डिमांड्स कुछ और तरह की है ना। उन्होंने मौलाना फजल रहमान को खराब करने की कोशिश की, पहले उनको एंगेज किया, देर करते रहे, फिर ये बिल जो है बड़े ड्रामे के साथ, ड्रामाई अंदाज में इनको मंजूर करना पड़ा, इतना करीब ले आए। तो अगर वो उस दिन भी एक दिन और डिले हो जाता तो पाकिस्तान के तो आईनी कानूनी मामला खराब हो जाते। जिस तरह हुकूमत भी अपनी जगह पे खड़ी थी, वो भी। आप इसको किस तरह से मैनेज करेंगे? फर्ज करेंगे अगर आपके जिम्मे लगा दिया जाए, अगर देखिए अगर मेरे जिम्मे लगा दिया जाता है, जैसे हम जैसे लोग अगर बीच में पड़ते हैं तो हम जो सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले, हर पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबसे पहले जो सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग हैं उनसे बात की जाती है, फिर जो हार्ड कोर वाले थे उनकी बात की जाती है, फिर देखना फिर प्रायोरिटीज फिक्स की जाती हैं कि पहले मरले में क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए। पहला मरला तो देखना आपका मुल्क है, ठीक है, फिर आपकी इकॉनमी आ जाती है, फिर दिफा आ जाता है, फिर इंटरनल सिचुएशन है। ये चारों चीजों को सामने मद्देनजर रखते हुए जब आप एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जाते हैं तो यकीनन आगे से मनफी तो नहीं आएगी। फिर दूसरी बात आ जाती है कि अपोजिशन की डिमांड क्या है। फिर उस डिमांड को, जो चार्टर डिमांड को मुख्तलिफ हलकों के साथ, हुकूमत के साथ
इंसान शेयर करता है, उसमें जो मिनिमम जो चीजें होती हैं सोल्यूशन की तरफ, यकीनन हम ये कह देते हैं कि जी ठीक है, हम प्रेशराइज नहीं करेंगे, जो आपके केसेस अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए वो खत्म हो जाएंगे, और बाकी आप स्पेस देते हैं पोजीशन को, तो यूं मामलात पटरी पे चल पड़ते हैं और एक अच्छा इसका नतीजा निकल सकता है। माजी में भी ऐसा होता चला आ रहा है, देखना माजी में होता ये था, अब उलट हो गया। तो फिर इसमें एक और चीज भी ऐड करें ना, हमारी तरफ से भी थोड़ी सी प्रपोजल ले लें, अब बल्कि शुरू करें गुफ्तगू ये आप अपने ताई, क्योंकि आप भी तो पाकिस्तानी हैं, आप भी स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में, मैं तो समझता हूं कि अवाम भी एक स्टेक होल्डर है, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से आपने बड़ी गुडी गुडी पॉजिटिव बातें की हैं, तो अब उनको भी चाहिए कि अपना रवैया दुरुस्त करे। जिस तरह से नवाज शरीफ उनकी बेटी इलाज के लिए गए हैं, तो वहां उनकी गाड़ी के ऊपर 4 शरपसंद अनासर, अंडे, टमाटर और पाकिस्तान की जग हसाई, और पहले कुलसूम नवाज गले का मर्ज लेके दुनिया से चली गई। मुझे पता है मुझसे पहले आपको खबर होगी कि मरियम के साथ एक बहुत सीरियस बीमारी उनके साथ चिमट चुकी है, अब उसके नतायज क्या होते हैं, उसका इलाज हो पाता है या खुदा न खास्ता उसका क्या मामला होता है, फिर इसके बावजूद वो नहीं बख्शते। काजी फाइज ईसा के साथ उन्होंने क्या किया, ये दो तरफा मामला होगा ना। आप ईंट मारते जा रहे हैं तो क्या समझते हैं कि आगे से फूलों की बरसात होगी? मेरे ख्याल कि इस किस्म के जो एलिमेंट है, पार्टी को उनको चाहिए कि उनको जरा एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर मैसेज दें कि वो जो गैर अखलाकी हरकत हैं, जिसका मियाँ साहब के साथ हुआ या काजी साहब के साथ हुआ, जो और लोगों के साथ होगा या होने वाला है, ये मेरे ख्याल गलत रवैश है। किसी भी जमहूरी शख्स को जो जमहूरियत पे यकीन रखता है, जो अमन पे यकीन रखता है, जो रवादारी पे मैं कहता हूं कमाल आपने बात कर दी है, कमाल बात कर दी है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, उस पर आप मैं और बहुत बड़ी लंबी लंबी डिबेट कर सकते हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज में भी बड़ी खामियां हो सकती हैं। मुझे कोई एक वाकया तो ऐसा बताएं जो ANP ने किया हो, जो मुस्लिम लीग नवाज ने किया हो, या मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने किया हो, या पीपल्स पार्टी ने किया हो। हालांकि साकिब निसार साहब ने जो किया है, वो तकरीबात में भी जा रहे हैं, उनके शॉपिंग पे भी जाते हैं, उनके बच्चे भी, उनके खानदान भी, उनके ऊपर कभी कोई अंडा टमाटर कोई इस तरह की हरकत किसी ने नहीं की गैर अखलाकी। या नहीं, वो एक दो चीज है ना, जैसे साहब साहब ने जनता के लिए बहुत कुछ किया था, इसमें कोई नहीं। आसफ सईद कोसा देखें, चले आसफ सईद कोसा का नाम ले लेते हैं, वो उन्होंने भी मेरे ख्याल उनके साथ भी नहीं, उनके साथ भी कोई बदतमीजी कल्चर जरा थोड़ा सा मार्जिन सर अब्दुल्ला मलिक साहब, जिसकी जो अच्छाई है वो तो उसकी गोदी में डालें। साकिब निसार साहब कोई फरिश्ता तो नहीं है। नहीं, मैं किसी को फरिश्ता नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ पब्लिक के लिए तो उन्होंने कख भी नहीं किया। लोगों ने पब्लिक के लिए किया है, पब्लिक उनसे प्यार भी करती है। जिन लोगों ने पब्लिक को सताया और पब्लिक को उनका फिर अकाउंटेबिलिटी भी करती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का भी ना एक मजहब तरीका कार होता है। मैं तो कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में एक वाहिद पाकिस्तान पीपल पार्टी ऐसी मिचोर जमात है जिसकी लीडरशिप को शहीद करने के बावजूद इजाज़त आज किसी को ये नहीं कह सकते कि मुझे पीपल पार्टी के किसी अदना से कारकुन ने भी कोई गाली दी हो। अल्लाह आपका भला करे, यही मैं कह रहा हूँ। मेरे ख्याल है कि ये रवैया होना चाहिए सियासी जमातों का। और बल्कि एजाजुल हक ने बहुत बुरे बुरे इल्जामात लगाए शहबाज शरीफ के डिग्गी में बैठ के गए या वो गए, या इस तरह की बातें हमने नहीं देखा कि सोशल मीडिया में कभी एजाजुल हक पे लान तान हुई हो, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से, ना उनकी तरफ से। हमने ये अजीब सा वतीरा देखा, बिल्कुल गलत है। और ये आप जरा थोड़ा सा ये भी बता दिया करें ना जरा खुले दिल के साथ कि ये आगाज किसने किया इसका सोशल मीडिया? मैं बड़े खुले दिल के साथ ये कह रहा हूँ, आदिल राजा की सूरत में एक बदमाश बैठा हुआ है। मैं यही कहने लगा था कि आदिल राजा जैसे लोगों ने ऐसे लोगों को परवान चढ़ाया है। उन्होंने एक लाइन दी है, वो लोग जो वतन नहीं है, जो इदारों के खिलाफ है, इदारों की कारकर्दगी पे सवाली निशान रखते हैं या उनकी करैक्टराइजेशन करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी का कोई भी कारकुन जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो या सियासी कारकुन है, उसको ये नहीं चाहिए कि वो ट्रोलिंग करता रहे, वो बदतमीजियां करता रहे। लेकिन इसकी आड़ में बहुत सारे दुश्मन भी ये कार्रवाइयां करते हैं। फिर जब आप करेंगे तो और भी करेंगे, फिर ये वाज़ेह तफरीक नहीं हो सकेगी आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन चीजों से इज्तनाब करने चाहिए और जो रवादारी वाला कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहिए। आप यही बात आप अच्छे अंदाज में भी कह सकते हैं, किसी पे तनकीद करना या उसके खिलाफ राय आप एक कार्ड उठा के खड़े हो जाएं।
जी जी, आप प्ले कार्ड उठा के खड़े हो जाए। आप खामोशी भी प्यार कर सकते होते हैं, लेकिन गाली गलूज करना, टमाटर फेंकना या अंडे फेंकना, ये कोई गलत रवैया है कि वो हमारे सीनियर रहनुमा है। फिर आपने जिक्र किया, अल्लाह ताला उनको सेहत और कमरानी अता फरमाए, हमारी लीडर हैं सूबे की, वज़ीर-ए-आला हैं। अल्लाह ताला किसी के भी साथ इस किस्म की कोई ऐसी मोहलिक बीमारी आए तो अल्लाह ताला उसको सेहत कम, हमें तो कहना भी नहीं चाहिए, हमें तो कहना चाहिए कि अल्लाह ताला करे कि ये चीज गलत हो। एक आखिरी सवाल अब्दुल्ला मलिक साहब, कि आप जैसे लोग जो हैं पाकिस्तान में, जो एक मैं समझता हूं आप जैसी सोच रखने वाले, उनका हमेशा से ये रहा कि हम जहां हमारा मुल्क है, क्योंकि हमसाये नहीं बदले जा सकते, दोस्त तब्दील होते रहते हैं, तो हमसायों के साथ ताल्लुकात का हमेशा आप लोगों ने प्रचार किया। हम लोग भी कहते हैं कि जी अगर हम ये ईरान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और दीगर हमारे जो करीब ममालिक हैं, अगर उनके साथ हमारी ट्रेड शुरू हो जाए सबके साथ इक्वली, तो पाकिस्तान को तो किसी की मोहताजी नहीं रहती, पाकिस्तान तो बहुत तेजी से फ्लरिश करेगा, आगे बढ़ेगा। तो मुझे बताएं कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के मैच का चैंपियन ट्रॉफी में मामला आना, और पाकिस्तान हमेशा कुर्बानी देता है और चला जाता है एज अ गुड जेस्चर, वो हमेशा 2013 में भी गए, उसके बाद भी गए, उसके बाद भी गए। बात समझ गया हूं इसको। तो अब आके पाकिस्तान में हो रहा है तो उन्होंने मना कर दिया है। अब मुझे बताइए कि अब इंडिया को आप क्या कहेंगे कि किस तरह की बदमाशी है ये दूसरी तरफ? देखिए पहली बात तो यह कि खेले, तहजीब, सकाफत, आवाज, संगीत, गीत, ये किसी डिबाटरों की मुताज नहीं होती। और हमने माजी में भी देखा है, जो खेलें होती हैं वो दोस्ती बनाने का, बंद दरवाजे खोलने का सबसे बड़ा जरिया होते हैं, एक साइलेंट लैंग्वेज होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा मौका था इंडिया के लिए। इंडिया अगर अपनी टीम पाकिस्तान में भेजता है, और पाकिस्तान तो आपको पता है रिवायती तौर पर बड़े कल्चरल हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत से उनको मिलते हैं, उनकी पजराई करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए ग्राउंड में तालियां बजाते हैं, वेलकम करते हैं। पाकिस्तानी तभी चाहते हैं कि आए मिलकर खेलों के जरिए इस खत्ते के अमन को दुबाला करें। जहाँ जहाँ कोई ऐसी चीजें हैं गुर्बत के खात्मे के लिए, सेहत और तालीम की सहूलियात के लिए मिलकर काम करें। हम जो इतना पैसा लड़ाई झगड़ों पे खर्च कर रहे हैं, तो हमें इस तवानाइयों को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहिए। और पॉजिटिविटी का जो सबसे बड़ा मैसेज होता है वो खेलें ही होती हैं। ये बड़ा अच्छा मौका है कि अभी भी, जिसमें कल भी नवाज शरीफ साहब ने कहा है अपने एक इंटरव्यू में कि इंडिया को पाकिस्तान में अपनी टीम भेजनी चाहिए, तो हम भी जो जनता है, हम जो शहरी हैं, हम जो खेलों के प्यार करने वाले हैं, हम भी ये मुतालबा करते हैं इंडियन सरकार से, उनकी जनता से, कि वो अपनी टीम जरूर भेजें और ये जो एक मेला लगता है समा, उसको सजाने में अपना किरदार अदा करें और अमन को वापस लाने में खेलों के जरिए जो पैगाम है वो मुस्बत पैगाम इंडिया को देना चाहिए। अगर नहीं भेजता तो ये उनकी बुद्धि की हटकर्मी होगी और ये मुखालफत हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया में जरूर इनकी जागसाई होगी कि ये जो खेले हैं ये एक स्पोर्ट स्पिरिट थोड़ा ये भी हमने देखना है ना अब्दुल्ला मलिक साहब, यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान को ट्रेड जहां मिलनी होती है, जहां पाकिस्तान को पैसा मिलना होता है, वहां मुखालिफ होता है हिंदुस्तान। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, आप सही कह रहे हैं। जहां सिर्फ वही मुखालिफ नहीं होता, जहां पाकिस्तान की कोई तरक्की की, पाकिस्तान की बेहतरी की, या पाकिस्तान की फलाह बहबूद की, पाकिस्तान में दुनिया के कहीं मकाम बनने की, या पाकिस्तान को कोई रोल मिलने की जहां भी बातचीत होती है, तो इंडिया इस मौके पे कुछ ना कुछ जरूर गलत करता है। कहीं बॉर्डरों पे फायरिंग कर देता है, कहीं धमाके करवा देता है, कहीं की और सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें फेंक देता है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। तो मेरा ख्याल है कि हम दोस्ती निभाते हैं और वो दुश्मनी निभाता है, हमारे और उसमें फर्क यही है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे, आपका बेहद ममनून हूं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने चूंकि देखा, उसमें हमने बात की अब्दुल्ला मलिक साहब से भी और दीगर मेहमानान ग्रामी से भी। फैसला आपने करना है कि हम किस हद तक कामयाब रहे अपने सवालात के जवाबात लेने में। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को दीजिए इजाजत, आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।